मलिकों और चौधरियों की एक साथ वाली वो आखिरी दिवाली थी, क्योंकि उस रात जो हुआ उसने सिर्फ देवपुर के ही नहीं दिलों के भी हिस्से कर दिए। मन्नत, जीत और मैं देव, दुश्मनी के किस्से हमारी दोस्ती से बड़े हो गए। बॉर्डर क्रॉस की तो ईसा ना हो कि पायल के लिए तेरे पैर ही ना बचे। देव भाई नफरत जैसे अमर हो गई। सालों बाद आई फिर दिवाली की रात, लेकर एक राज। पायल छूट गई थी ना? छूटी नहीं थी, छोड़ दी थी। दुश्मन से इतनी गुस्ताखी? दुश्मन इतना प्यारा है जो कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता तो? जब टकराएगी इनकी जुनूनियत तब बनेगी दीवानियत। इस सोमवार से शाम 6 बजे स्टार प्लस पर। शरद, शरद। कौन? मौजी हमें शरद। सॉरी, घबराने की कोनो बात नहीं। तू? हाँ, वो हम लोगों ने मिलके ये सब नाटक किया था कि इन सब से डर के वो लोग भाग जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हे भगवान, वो लड़का इतनी जोर से चिल्लाया था कि मेरी तो सांस फूल गई थी। ये मौजू तो बकलोल है एक नंबर। रियली सॉरी माँ, हमारी वजह से आप डिस्टर्ब हुए। कृष्णा भूत रुमाल लेके घूम रहा था। ये क्या है सौम्या? भैया जी, हमें लगता है कमरे में ना तांत्रिक है और इन ड्रॉर्स में ना। भैया जी चुप रह दे। तांत्रिक? ये कैसे हो सकता है? राधे, अब ना तो तुम्हें डरने की जरूरत है और ना ही कहीं जाने की। कल से तुम्हें कोई भूत नहीं डराएगा। सौम्या, इस रुमाल के यहां होने का मतलब है कि ये सब इन लोगों का किया हुआ है। इन्हें मजा तो चखाना ही पड़ेगा। रमेश, जूस। दिल की फुल गहराइयों से धन्यवाद रमेश भैया। What the hell? अपने गंदे जूतों से तुमने पूरा घर गंदा कर दिया है। ओए, राधे, वो जूस मेरा था। जूस? कौन सा जूस? कैसा जूस? ये तो अमृत है। रमेश भैया, थोड़ा अमृत और मिलेगा क्या? हाँ भाई, भूखे नंगे, अगर जूस चाहिए था तो बोल देते, एक और मंगवा देते। पर गुरु का गिलास गंदा करने की क्या जरूरत थी? अबे तुम्हारी ऐसे जाहिल लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा, सही कहा। जाहिल लोग जो भूत प्रेत बनकर हम लोगों को डरा रहे थे, ऐसे फालतू लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है राधे। हम खुद इनके मुंह नहीं लग रहे हैं भैया। देखा नहीं, इग्नोर मार दिए हैं। हमारा पूरा ध्यान तो J&J की तरफ है, जूस एंड जॉगिंग। रमेश भैया, जाके पोछा ले, यही घर साफ करना। नहीं स्वानी, तुम लोग सफाई नहीं करो। जिसने गंदा किया है वही साफ करेगा। भैया जी, हमका नगर पालिका में काम करते हैं, मेहमान हैं इस घर के। और क्योंकि अब हमारे जूते गंदे हो चुके हैं तो हम आपके जूते पहनेंगे यहाँ। Really? ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरे जूते फिट आ गए तो गिफ्ट समझकर उन्हें पहन। अरे राधे, किसी और के जूते पहनने में क्या फायदा है? और तुम्हारे जूते तो इसके जूतों से गंदे हैं, तो ये भाई साहब तुम्हारे जूते साफ करेंगे।
बकवास बंद करो कृष्णा। बकवास? कौन सी बकवास कर दी हमने? अरे मेहमान है ना हम, तो जो मन में आएगा वो कर सकते हैं ना। यही शर्त थी ना। बहुत बढ़िया शर्त है भाई, ये तो लगता है शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है हमारे ऊपर, तभी इतना लवली ट्रीटमेंट मिल रहा है। चलो भैया जी, कहाँ लाए थे दुनिया से, है? आ जाओ, कर दो साफ जूते और आ जाओ आ जाओ। और युवराज, ये देखो मेरे पास रुमाल भी है। सौम्या, ये हमारा रुमाल है। अच्छा, तू कब से मर्दों वाला रुमाल यूज करने लगी? युवराज ने हमें दिया था इसलिए ये हमारा है, हमें दो। ये भैया हमने कहा ना, ये रुमाल हमारा और जूते हम साफ करेंगे। 200। ठीक है, तू करे या युवराज, क्या फर्क पड़ता है? बस जूते साफ होने चाहिए। गुरु रुमाल हमरा है। सवाल, रुमाल मेरा है, मैं साफ करूंगा। ये सब कहाँ हो रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। अंताक्षरी खेल रहे हो का? बहुत सा काम है, हमें जूते साफ करो हमारे जल्दी बस। ये ज्यादा गंदा है, पहले ये साफ करो। हाँ, रुको युवराज, जिनकी औकात हमारे जूतों की धूल के बराबर नहीं, उनके गंदे जूते साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते के साथ ऐसा करने की? आपके पोते की हिम्मत किस तरह हुई हमारे परिवार को डराने की? बस, हमने कह दिया, घर में मेहमान बन के आए हो तो तमीज से रहो। हमारे पोते को नीचा दिखाने की या उससे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हम आपको बता रहे। कृष्ण, नहीं। वरना हमसे बुरा नहीं होगा कोई। सौम्या, आज हम दादी को उनकी असली जगह दिखाई देते। अगर तुमने हमें नहीं रोका होता तो। ये भैया वो सब आपने हमारे कहने पे किया था, आपको उनके जूते साफ करने की जरूरत नहीं थी। सुहानी, तुम्हें भी ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। गुरु, अरे उनकी औकात ही क्या है कि हम उनके पैरों पर गिरे? कृष्णा की हिम्मत कैसे हुई हमारे युवराज से जूते साफ कराने की? बस बहुत हो गया तमाशा, अब इन लोगों को घर से बाहर निकालना ही होगा। ललिता जी, हमारे घर में मांस मच्छी नहीं बनता। क्या कहते तुम कृष्णा? अगर सुहानी को पता चल जाता कि फॉर्मूला हमारे पास नहीं है तो सीधा जेल भिजवा देती तुम्हें। कृष्णा, तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। हमारे घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, जाओ निकलो यहां से।
अरे तुम होती कौन हो हमको यहाँ से निकालने वाली? ये अब हमारा घर है, समझे? तो हमें जो मर्जी में आएगा वो हम करेंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ कोई खड़ा नजर नहीं आएगा। कोई हमें बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? बस, बहुत तमाशा हो गया। हम आज तक चुपचाप सहते रहे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। हमारे घर में मांस मच्छी कभी नहीं आ सकता। आंटी जी, आप इस घर के मेहमान हैं। अगर आपको ये सब बनाना है तो आप अपने घर पे बनाइए जाके। हमारे यहाँ ये सब नहीं बनता है। कान खोल के सुन लो सब लोग, यहाँ ये सब कुछ नहीं होगा। मेनका, जाओ जाके ये फेंक कर आओ। कृष्ण, अभी रहने दो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.